रिएक्ट में अगर हमें किसी वैल्यू को कैश करना होगा किसी फंक्शन की, मतलब फंक्शन ने जो रिटर्न किया है उसे अगर कैश करना होगा, तो उसके लिए अपने पास एक हुक अवेलेबल है जो कि रिएक्ट ने अवेलेबल करके दिया है, जिसका नाम है यूज मेमो। यूज मेमो हुक क्या करता है, जो रिटेंडर होते हैं अपने उनके अक्रॉस चीज़ों को कांस्टेंट रखता है, जो भी आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा उसे, ताकि हम बार बार उस फंक्शन को कॉल करके अपना एक्सपेंसिव ऑपरेशन बार बार ना परफॉर्म करें और अपना जो कोड है वो फास्ट रन करें। कैशिंग के लिए हम इसे मेजरली यूज़ करते हैं। कैशिंग मतलब क्या, कि हम एक्चुअली एक फंक्शन होता है जिसे पास करेंगे, जो कि हम देखते हैं कि कैसे इसका सिंटैक्स है और कैसे होता है। तो देखो यूज मेमो में इन्होंने क्या किया है, एक फंक्शन पास किया जो कि फिल्टर कर रहा है टू डूज को, और इसके साथ ही में एक डिपेंडेंसी पास की है। डिपेंडेंसी क्या है, टू डूज और टैब। तो इसका मतलब जब टू डूज और टैब चेंज होंगे तो ये फंक्शन री एग्जीक्यूट होगा और हम रिकैलकुलेट करेंगे चीज़ें। पर यूज मेमो क्या करता है, एक सेट ऑफ टू डू और टैब के लिए जो कि इसको पहले ही मिल चुका है, उसके लिए वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इसने पहले ले ली थी, पहले कॉल करके इसको मिली थी। इसका मतलब क्या, पहले जो चीज़ें इसे मिलती है ये कॉल करता है, और उसके लिए जो भी इसकी डिपेंडेंसीज है वो अगर सेम रही तो ये उसको पहले जो वैल्यू मिली वही रिटर्न करेगा। अगर डिपेंडेंसी चेंज हुई तो उस सेट के लिए फिर से एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसकी वैल्यू उस सेट के लिए स्टोर करके रखेगा, और बाद में रिक्वेस्ट करने पे अगर सेम सेट के लिए रिक्वेस्ट हुई तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। फर्स्ट जब आपका रीरेंडर होगा ना आपका पेज, फर्स्ट जब आपका पेज आएगा, माउंट होगा, तो ये चीज़ क्या करेगी, जो भी वैल्यू थी उसके लिए कॉल करेगी इस चीज़ को, और कॉल करके इसकी वैल्यू रखेगी। मतलब क्या, फर्स्ट टाइम पे जब आप कॉल करोगे तो आपका फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, पर उसके बाद के जो कॉल्स रहेंगे उसके लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। ये पैरामीटर्स है कि कैलकुलेट वैल्यू नाम का फंक्शन और डिपेंडेंसी जो हम पास कर सकते हैं। रिटर्न क्या करता है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी होती है वो वैल्यू रिटर्न करेगा इसके साथ। आप इसे ऐसा सीधा डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंसी चेंज पे खुद ही इंटरनल फंक्शन को कॉल कर देगा। कुछ कैविएट्स है जैसे कि टॉप लेवल पे डिफाइन करना होगा क्योंकि हुक है, नॉर्मल चीज़ है बहुत ज़्यादा। स्ट्रिक्ट मोड पे 2 बार कॉल करेगा क्योंकि रिएक्ट का नॉर्मल बिहेवियर है अपने ट्रीज को चेक करने का और आपका कंपोनेंट प्योर है कि नहीं वो चेक करने का। रिएक्ट जो है वो थ्रो नहीं करेगा कोई भी कैश वैल्यू अनलेस कोई स्पेसिफिक नीड हो। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि एक सेट के लिए उसने अगर पहले ही फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया है तो कैश वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं किया है तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू स्टोर करेगा, बाद में अगर उसके लिए रिक्वेस्ट आई तो फिर वही कैश वैल्यू रिटर्न करेगा। इन्होंने नोट दी है कि कैशिंग रिटर्न्स वैल्यू लाइक दिस इज नोन एज मेमोराइजेशन विच इज़ वाई द हुक इज कॉल्ड यूज मेमो। जो हमने डिस्कस किया है कि यूज मेमो नाम है हुक का, तो इसका जो मेमो है इसका फुल फॉर्म है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन एक डीएसए का कॉन्सेप्ट है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, कि हम एक्चुअली अपना कोड फास्ट रन करें, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगे जब हम ऑलरेडी विजिटेड चीज़ों के लिए क्वेरी कर रहे होंगे या फिर उसके लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, और उसके लिए हम स्पेस यूज़ करेंगे ज़्यादा। मतलब क्या, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम पहले कैलकुलेटेड चीज़ों को स्टोर करेंगे कैश में, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे, बेसिकली मैप्स वगैरह होते हैं उसमें, और फिर से अगर उसके लिए रिक्वेस्ट आई तो हम वही डेटा रिटर्न करते हैं क्योंकि प्योर चीज़ है सारी। पैरामीटर जो डालोगे उसके हिसाब से वैल्यू आएगी, इसलिए हम प्योरिटी के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं फंक्शंस में, इसीलिए हम यूज मेमो को मेमोराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि सेम पैरामीटर सेम वैल्यू तो वही रिटर्न कर दो जो पहले मिली थी। स्कीपिंग एक्सपेंसिव रिकैलकुलेशंस, तो यही हो रहा है जैसे कि हमने देखा, एक फंक्शन है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसी चेंज पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सेम डिपेंडेंसी के लिए कैश वैल्यू आएगी, और नई डिपेंडेंसी है वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर होगी इंटरनली यूज मेमो में, और वो वैल्यू बाद में रिटर्न होगी, पहले बार में कैलकुलेशन हो जाएगा। ये तो मेन पार्ट है इस चीज़ का। You should only rely on use memo as a performance optimization if your code doesn't work without it. Find the underlying problem and fix it. मतलब क्या, मेमो को ऑप्टिमाइजेशन की तरह यूज़ करो, सारी जगह पे यूज़ कर रहे हो बिना देखे वैसा मत करना, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि आप स्पेस यूज़ करने जाओगे उतनी ज़्यादा। हाउ टू टेल इफ कैलकुलेशन एक्सपेंसिव, कैलकुलेशन एक्सपेंसिव है ये कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए 2 मेथड्स है। पहली मेथड क्या है कि आप बहुत बड़ी लिस्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स पे आप काम कर रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, वो बड़ी चीज़ हो सकती है। या फिर आप सीधा console डॉट टाइम लगा सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लगा console डॉट टाइम फिल्टर एरे और console डॉट टाइम एंड फिल्टर एरे। मतलब क्या, हम टाइम चेक करेंगे कितना टाइम ले रहा है एक्चुअली। तो जब आप ये टाइम लगा दोगे और इसका टाइम कैलकुलेशन अराउंड 1 मिलीसेकंड के ऊपर आएगा तो ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, तो यूज मेमो लगा दो, नहीं है तो मत लगा। देखो आपकी नीड है कि नहीं यूज मेमो लगाने की, अगर होगी तो ही लगाना। शुड यू ऐड यूज मेमो एवरीवेयर, मतलब क्या यूज मेमो हर जगह पे ऐड करना है, नहीं। जैसे कि मैंने बोला, हर जगह पे ऐड करोगे तो हम
जब हम मेमोराइजेशन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि टाइम को कम करने के लिए, बाद में सेम चीज़ को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है रिकैलकुलेशन में, उसे कम करने के लिए हम स्पेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रेड ऑफ होता है टाइम और स्पेस के बीच में हमेशा। टाइम जब आपका ज़्यादा लगेगा तो आपका स्पेस कम लग रहा होगा। स्पेस आप जैसे बढ़ाओगे इफिशियंटली अपने एल्गोरिदम के साथ में, वैसे आपका टाइम कम होगा, बिकॉज आप कैशिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे। डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको कुछ ज़्यादा, जैसे कि मैप वगैरह जो कि स्टोर करेगा आपके कैश वैल्यूज़ वगैरह को। तो इस तरह से DSA की चीज़ें सारे उनको साइड में रखते हैं, डेवलपमेंट के साइड पे आते हैं। तो अगर आप यूज़ मेमो यूज़ करोगे, आपका स्पेस बढ़ता जाएगा यूज़ करने का, सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ेगा पर इम्पैक्ट होता है। हर जगह पे यूज़ करोगे तो हर जगह पे आपका स्पेस बढ़ता जाएगा, बेवजह वैल्यू स्टोर होती जाएगी, तो आपका एप्लीकेशन स्लो होता जाएगा, बिकॉज आपका स्पेस बढ़ रहा है एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं उसका। इसलिए सारी जगह पे यूज़ नहीं करना है। स्किपिंग रिकैलकुलेशन विथ यूज मेमो और ऑलवेज कैलकुलेटिंग द वैल्यू, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है कि इतनी सारी लिस्ट है, ऑल, एक्टिव और कंप्लीटेड, ये सारे हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। देखो, तो अगर मैंने यहाँ पे रिकैलकुलेशन वाला स्किप किया तो तुरंत ही मुझे वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब ये रिकैलकुलेशन वगैरह कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे रिकैलकुलेटिंग वाला चीज़ कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। देखो, ऑल देखो कितना टाइम ले रहा है, एक्टिव ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, कंप्लीटेड ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती है और हमें कैशिंग नहीं मिलती है इसमें, क्योंकि हम रिकैलकुलेट कर रहे हैं, हम यूज़ मेमो नहीं यूज़ कर रहे, तो टाइम लगेगा। इस तरह से ये काम करता है। तो इसके बाद स्किपिंग रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट की रेंडरिंग कैसे स्किप कर सकते हैं हम? एक्चुअली हम या तो यूज़ मेमो कर सकते हैं और उसके प्रॉप्स को वैसे पास कर सकते हैं, या फिर सीधा मेमो कर सकते हैं फंक्शन को, ताकि उसके प्रॉप की चेंज पे ही वो रीरेंडर करे, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे किया है। तो ये साथ में काम करते हैं, सेम ही चीज़ें। यूज़ मेमो बस होके, मेमो बस एक फंक्शन है जो कि कंपोनेंट को लेता है। अंडर द हुड काम सेम है, मेमो प्रॉप के चेंज पे फंक्शन को या फिर आपके कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा, और मेमो डिपेंडेंसी के चेंज पे आपके कोड को रीरेंडर करेगा। फंक्शन या फिर फंक्शन जो भी आपका यूज़ मेमो में, सेम आपका कंपोनेंट भी एक फंक्शन ही होता है। तो अंडर द हुड सारी चीज़ें सेम काम कर रही है। आप ऐसे कर सकते हो कि विजिबल टू डूज को फिल्टर टू डूज कर लिया और लिस्ट में आप इसे पास कर रहे हो, तो लिस्ट को मेमो में डाला है तो सारी चीज़ें तो फिक्स हो गई आपकी। पर अगर इसको भी आपने इस तरह से यूज़ मेमो में डाला तो आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पे भी आपका ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन भी बढ़ जाएंगे। मेमोराइजिंग इंडिविजुअल JSX नोड को कैसे मेमोराइज करें? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यूज़ मेमो में ये JSX नोड डाल दिया और विजिबल टू डूज भी ये पास कर रहे हैं और फिर इसको यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। सेम ही चीज़ है, मेमो यूज़ करने की तरह अगर आप देखें तो सेम ही चीज़ हो रही है, बस यूज़ मेमो यूज़ कर रहे हैं रेदर देन यूजिंग मेमो कंपोनेंट, मेमो फंक्शन और उसके अंदर कंपोनेंट। स्किपिंग रेंडर विथ यूज मेमो एंड मेमो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, या फिर ऑलवेज रेंडरिंग द कंपोनेंट। ये कैसे करते हैं स्किपिंग रेंडर? हमने देखा, विजिबल टू डूज को भी यूज मेमो में डाल दिया और जो लिस्ट वाला आइटम था उसे भी मेमो में डाल दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारे पास अच्छा एक प्रॉप वाला भी मेमोराइजेशन है, प्लस आपके डिपेंडेंसी चेंज वाला भी मेमोराइजेशन है। दोनों को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम करोगे टाइम लेगा, सेकेंड टाइम करोगे टाइम नहीं लेगा, टाइम कम लेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। प्रिवेंटिंग एन इफेक्ट फ्रॉम फायरिंग टू ऑफन, इफेक्ट को बहुत ज़्यादा फायर करने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये सारी चीज़ें हमने यूज इफेक्ट के वीडियो में कवर की थी, पर फिर भी एक बार जल्दी से उसके ऊपर से जाते हैं ताकि आपको एक रिफ्रेशिंग फील मिले और आप याद कर पाओ जो भी कवर किया था। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो इफेक्ट का वीडियो देख सकते हो, उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने किया है, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या कर रहा है? सर्वर के ऑप्शन से रूम आईडी वगैरह के, और क्रिएट ऑप्शन में क्या है, यूज इफेक्ट यूज़ किया है। यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी डाली है हमने ऑप्शन की, और ऑप्शन की डिपेंडेंसी डाली है, ऑप्शन सीधा ऑब्जेक्ट डिफाइंड है और ऊपर के लेवल पे अपने कंपोनेंट के। मतलब क्या, हर रिरेंडर पे इसका एक अलग मेमोरी इंस्टेंस बनेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन हमेशा चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डॉट इज कंपेरिजन हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस में चेंजेस होने की वजह से हर ऑप्शन के चेंज पे, हर रीरेंडर पे एक नए रूम के साथ कनेक्शन क्रिएट होगा, जो कि गलत है। बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? यूज मेमो में डाल दो इस चीज़ को, वहाँ से रिटर्न कर दो इस फंक्शन की तरह, और रूम आईडी जब चेंज होगी तो इसे यूज़ करना। हमने ये कॉल बैक में भी किया था, कॉल बैक में फंक्शन वगैरह बना के रिटर्न किया था। रूम आईडी पे अभी ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शंस को यहाँ पे डाला है, मतलब क्या, रूम आईडी चेंज होगी तभी ऑप्शंस चेंज होंगे, ऑप्शंस चेंज होंगे तभी यूज इफेक्ट रन करेगा। फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे और इजी कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं।
यूज इफेक्ट को सीधा क्या किया, ऑप्शंस को उसके अंदर डाल दिया। रूम आईडी चेंज होने के बाद ऑप्शंस मिलेंगे और कनेक्शन क्रिएट होगा। उससे इजी मेथड थी ये। मेमोराइजिंग डिपेंडेंसी ऑफ अनदर हुक, मतलब कि दूसरे हुक की डिपेंडेंसी लेनी है और खुद के अंदर डालनी है ताकि वो रीरेंडर हो जाए जब भी आपका नीड हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सर्च ऑप्शंस दिए हैं हमने और विजिबल आइटम्स दिए हैं। विजिबल आइटम्स में क्या है, ऑल आइटम्स और सर्च ऑप्शन। ऑल आइटम्स क्या है, एक प्रॉप है। सर्च ऑप्शंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर के लेवल पे डिफाइंड है। मतलब वही प्रॉब्लम होगा, हर रीरेंडरिंग पे इसका अलग इंस्टेंस क्रिएट होगा, डिपेंडेंसी चेंज होगी और मेमो एग्जीक्यूट होगा। राइट, गलत है। राइट, यहाँ पे क्या दिया, कॉशन, डिपेंडेंसी ऑन एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द कंपोनेंट बॉडी, जो कि नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर रहे थे वहाँ पे। राइट, टेक्स्ट यहाँ से आता है तो टेक्स्ट के लिए मेमो कर सकते हो इसे और सर्च ऑप्शन में डाल दो। सर्च ऑप्शन में डाल दिया तो क्या, सर्च ऑप्शन तभी बदलेगा जब टेक्स्ट बदलेगा और टेक्स्ट और यूज टेक्स्ट जब बदलेगा तो हमारे पास सर्च ऑप्शन आएंगे। सर्च ऑप्शन और ऑल आइटम्स ये दोनों जब बदलेंगे तभी हमारे पास विजिबल आइटम्स आएंगे। इट्स दैट सिंपल। इसके बाद सर्च ऑप्शन के लिए हमने सारी चीज़ें की यहाँ पे। मेमोराइजिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, हमें पता है फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए यूज कॉल बैक यूज करना पड़ता है, पर यूज मेमो को यूज करके भी हम फंक्शन को मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे, हमें बस रिटर्न में ही फंक्शन देना पड़ेगा। एक रिटर्न में हम ऑब्जेक्ट दे रहे थे, वैल्यूज दे रहे थे, रिटर्न में ही एक फंक्शन दे दो। मतलब क्या, फंक्शन तो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है ना, मतलब हायर ऑर्डर सिटीजन है किसके, अपने जावास्क्रिप्ट के, इसलिए आप फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो, एज अ पैरामीटर ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसलिए जब आप मेमो से फंक्शन को रिटर्न करोगे तो हैंडल सबमिट को आप कॉल कर पाओगे, बिकॉज हैंडल सबमिट इज बेसिकली ये वाली चीज़ जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। समझे, तो आप इस तरह से इसे मेमोराइज कर सकते हो, पर ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है। ऐसे करने से अच्छा है कि कॉल बैक यूज़ कर लो, क्योंकि कॉल बैक इंटरनली वही करते हैं कि आपको सीधा फंक्शन दे दे। राइट, ट्रबल शूट करने के लिए कुछ चीज़ें दी है, जैसे कि आपकी कैलकुलेशन दो बार रन कर रहे हैं सर्वर पे, अगर ऐसा हो रहा है, मैं कैलकुलेशन रन ट्वाइस ऑन एवरी रेंडर, मतलब 2 बार रन कर दे आपकी कैलकुलेशन, तो इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कैलकुलेशन 2 बार रन कर रहे हैं, मतलब क्या, 2 बार जब भी कोई चीज़ होती है और आपका स्टिक मोड इनेबल है, मतलब वो स्टिक मोड कर रहा है, इसका मतलब स्टिक मोड की ही चीज़ें थी। तो आप इसे फिक्स कर सकते हो। स्टिक मोड हटा के, यूजुअली हटाना रिकमेंड नहीं करते क्योंकि स्टिक मोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो प्योरिटी देखता है अपने कंपोनेंट की। पर अगर है तो इग्नोर कर दो, नहीं तो हटा दो, आप पे डिपेंडेंट है, पर हटाना इज़ नॉट एन ग्रेट ऑप्शन, नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या, म्यूटेटिंग अ प्रॉप। देखो यहाँ पे जो प्रॉप आ रही है ना, ये वाली, इसे कभी म्यूटेट नहीं करना चाहिए। हमेशा नई चीज़ बनाओ और उसको म्यूटेट करो और उसे सेट करो रिटर्न करके, जैसे कि यहाँ पे करते हैं, फिल्टर कर लिया, फिर सेट किया और फिर रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से करना है हमेशा। यूज मेमो कॉल इज सपोज टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट बट रिटर्न्स अनडिफाइंड, मतलब क्या, अनडिफाइंड रिटर्न किया है यहाँ पे, तो एक्चुअली आपको कुछ तो रिटर्न करना चाहिए इसमें से, आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। राइट, तो इन्होंने क्या किया, सीधा यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, विच इज़ करेक्ट। ये जो है ये एक्चुअली फंक्शन का सिंटैक्स है, पर इसको अगर आप ऐसे राउंड ब्रेसेस से रैप कर दो तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए, बिकॉज एरो फंक्शन इज बेसिकली रिटर्निंग समथिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। Every time my component re-renders, the calculation in use memo reruns. रीरन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी लिस्ट ही नहीं दी। डिपेंडेंसी लिस्ट जब नहीं देते हम तो क्या होता है, हमेशा री-रेंडर होता है, हमेशा रिकैलकुलेशन वगैरह होते हैं, वो चीज़ हमेशा एग्जीक्यूट होती है क्योंकि कॉल बैक फायर होते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे। इज इट करेक्टेड वर्जन, तो ये करेक्टेड वर्जन दिया है कि आप डाल दो यहाँ पे जो भी आपकी डिपेंडेंसीज है वो वाली। और इसी के साथ I need to call use memo for each list item in a loop, but it's not allowed. तो लूप में कॉल करना है, तो ये हमने पहले देखा था इफेक्ट वगैरह में कैसे करते हैं कि नया कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट आउट कर लो इतने कंपोनेंट के लिए और वहाँ पे कॉल कर दो तो वहाँ पे चल जाएगा वो। जैसे कि रिपोर्ट कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया और यहाँ पे उन्होंने यूज मेमो लगा दिया, तो इस तरह से काम करेगा। आई होप आपके समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो था बट चीज़ें जो है वो ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इम्पोर्टेंट तो ये है कि यूज़ मेमो क्या है, कैसे काम करता है और क्यों यूज़ करना है, और पैरामीटर्स वगैरह, रिटर्न टाइप वगैरह क्या क्या है वो देखना। वो तो देख लिया, एग्जांपल्स भी बहुत सारे देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब किया तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा, नॉलेज शेयर कर पाऊंगा और हम साथ में ग्रो कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।